देखिए, लेफ्ट नहीं है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो है ना वो, और वो अभी भी सबसे बड़ा फैक्टर है। अच्छा, पहली बात तो ये लॉन्ग वीकेंड कब आकर निकल गया पता भी नहीं चला। और सच बताऊं तो ये कितना ये पहली बार ना आशीष, मैंने ना एक लॉन्ग वीकेंड पे कहीं नहीं गया। मैं सिर्फ घर पे रहा और रेस्ट किया। और फिर कई बार लगता है कि वाकई में उसकी भी क्या कितनी ज़रूरत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो भी करना। 3 दिन तक सिर्फ घर पे रहना, सिर्फ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है कई बार। खैर एनीवे, अब आते हैं आज के संकेतों पर। देखिए, आज मार्केट के लिए सॉर्ट ऑफ मेक और ब्रेक डे है। हमने एक शॉर्ट का व्यू लिया था पिछले हफ्ते मार्केट के समीकरण देखते हुए, और थर्सडे मॉर्निंग को जो हमने टारगेट लिए थे निफ्टी और निफ्टी बैंक पर, निफ्टी पर 23,800 का टारगेट था, बैंक निफ्टी पर 54,500 का टारगेट था। वो दोनों टारगेट अचीव हुए। स्क्रीन पर हमने बात की थी कि अब यहाँ पर थोड़ी सी चाहे तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर लें शॉर्ट्स में, क्योंकि एक 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। और मेरा मानना यह है कि लॉन्ग वीकेंड हो या कोई भी वीकेंड हो, आपको इस बाजार में कोई भी पोजीशन ओपन नहीं छोड़नी है। जहां भी पैसा बन रहा है उसको आपको वसूल कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अच्छी रिकवरी आई दोनों पर, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में निचले स्तरों से। निफ्टी पर 23,800 और जैसे मैंने कहा बैंक निफ्टी पर 54,500, ये हमारे टारगेट थे। और वहां से हम एक अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुए। लेकिन इशू पता है क्या है, थर्सडे फिर भी बाजार के लिए नेगेटिव था। मतलब अगर आप देखें तो एक भी ग्रीन टिक नहीं थी मार्केट में। निफ्टी पूरे दिन रेड में रहा, बैंक निफ्टी पूरे दिन रेड में रहा, और बैंक निफ्टी की क्लोज भी कोई बहुत ज़्यादा खास अच्छी नहीं थी। हाँ, लो से रिकवरी के साथ बंद हुए, लेकिन फिर भी 500 पॉइंट नीचे ही थे हम। इस चीज़ को समझना होगा। और थर्सडे का डेटा जो था ना FIIs का, वो थोड़ा डराने वाला था। कैश और फ्यूचर्स मिलाकर FIIs की 11,678 करोड़ की सेलिंग है। मतलब $1 बिलियन प्लस की सेलिंग है FIIs की। और डॉलर रुपी पहले ही अगर आप देखें तो रिकॉर्ड लोस पर आ चुका है। इनफैक्ट उस दिन हमने 95.33 हिट किया। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि आखिरी में शार्प रिकवरी हुई आखिरी में, और वही मार्केट की रिकवरी के साथ टाइन भी कर रहा था। लेकिन जब तक ये करेंसी स्टेबल नहीं होगी तब तक किसी बड़ी रैली का टिकना मुश्किल है। आप ध्यान रखें कि ये वाली रैली भी सबसे पहले फेल होने के साइन करेंसी मार्केट से ही आए। वो जो 91-92 रुपया चला गया था, वो जिस तरीके से वापस आधी रैली फेल हुई, उसके बाद से मार्केट ने फिर गिरना शुरू किया। आज क्रूड का भाव गिरकर 108 पर आया। ध्यान रहे ये 112 पर था, क्योंकि हम अब अगले मंथ के फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, जो हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव है। ऐसे में आज का मेक और ब्रेक फैक्टर होगा बंगाल के इलेक्शन का नतीजा। आज बंगाल के इलेक्शन पर जो आएगा उसका नतीजा रहेगा। क्योंकि अगर बीजेपी जीती, तो जो बात हमने पिछले हफ्ते भी कही थी, अगर बीजेपी जीती तो एक बार के लिए वापस 24,400 24,500 का रास्ता खुलेगा। अब आप जो मर्जी कह लें कि एग्जिट पोल ऑलरेडी कर चुके हैं प्रेडिक्ट, ये सब ना, एग्जिट पोल है, एक्चुअल पोल है। एक बार तो 24,400 24,500 आ जाएगा अगर बीजेपी बंगाल जीती तो। लेकिन इसके ऊपर का रास्ता मुझे अभी नहीं दिख रहा है, अनलेस ब्रेंट क्रूड जो है ना वो 100 के नीचे आ जाए, और उसके बाद 95-90 के नीचे आए। जब तक ये 100 के ऊपर ना, 108 भी कोई बहुत कम नहीं है। वो तो हमने थर्सडे को 120 देख लिया था, तो इसके लिए 108 आज थोड़ा बिनाइन लग रहा है। 108 इन इटसेल्फ बहुत खराब है। अगर आज 6 महीने पहले आपसे पूछा जाता क्रूड 108 पर होगा, तो आप क्या कहते हैं तो बहुत नेगेटिव है हमारे लिए, ठीक है। तो इसके लिए इसके ऊपर की तेज़ी अभी मुझे थोड़ी सी मुश्किल दिख रही है। तो अप्रोच मेरी जो रही है वही रहेगी कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप लॉन्ग बनाएं और मई के पुट के साथ हेज करें। वो हमारा अप्रोच चल रहा है, और वो अप्रोच हमारा इंटैक्ट है। आई थिंक जिस लेवल से हमने पुट लिया उससे तो काफ़ी ऊपर ही होगा वो पुट, लेकिन फिर भी वो बात ये है कि वो हेज करके चलें, ये एक अप्रोच रहेगी।